मतलब यानी कोई अक्ल समझ नहीं, कोई बेतुकी बॉलिंग, मतलब यानी 50 रन पे 3 आउट हुए हैं, 10 ओवर में कोई 70 कुछ रन है, रन ही नहीं है। चैपमैन का कैच छोड़ दिया सलमान आगा ने स्लिप में 5 रन पे। उसके बाद उसने वही 100 कर दिया। मतलब चैपमैन नहीं संभाला जा रहा हम लोगों से। रात को 3 बजे से मैच स्टार्ट हुआ है, अभी खत्म हुआ है। 7-7 8-8 घंटे मैच देखो इनके लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मैच देखना मेरे लिए, तो मैच देखना जरूरी होता है ना। फिर मैं मैच में बात भी करनी होती है, क्या क्या चीजें गलत हुई, क्या क्या नहीं हुई। मतलब यार 43 एक्स्ट्रा, जिसमें से 21 वाइड बॉल। अब हाल चेक करो। अब अगर फास्ट बॉलिंग की अगर हम स्टैट्स देखें तो वो इतने बुरे नहीं है। 10 ओवर में किसी ने 50-55 दिए हुए, किसी ने 10 में 60 दिए हुए, क्योंकि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ने ऐसे ही दिए हैं, ग्राउंड छोटा है, ठीक है ना, रन्स बनते हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ हुई? पार्टनरशिप लगी चैपमैन की और डेरिल मिचेल की, ठीक है। जबरदस्त इनिंग खेली डेरिल मिचेल ने, सेंसिबल इनिंग खेली, आराम से खेलता रहा, नीचे खेलता रहा, जो उसका स्टाइल है उस तरीके से वो खेलता रहा, और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया चैपमैन का भी। फिर उसके बाद जो ठोकना शुरू किया दोनों ने। अब 4 फास्ट बॉलर है, उसके पास स्पिनर ही कोई नहीं है। सुफियान मुकीम लास्ट T20 में इतनी जबरदस्त बॉलिंग की, वो घूमने फिरने गया हुआ है, फिर नहीं खिलाया मैच। अब आप सलमान आगा और इरफान न्याजी पे चले गए। यार क्या हो गया, पता नहीं क्या कर रहा है हमारा कोचिंग स्टाफ। पता नहीं रिजवान को इतनी अथॉरिटी मिली हुई है या नहीं मिली हुई कि भाई तुम अपनी मर्जी से टीम खिलाओ। एक तो ग्राउंड भी छोटा, उसके बाद नॉन रेगुलर बॉलर से जा रहे हो। सलमान आगा और इरफान न्याजी ने, जो मैंने कैलकुलेशन की, कम से कम इन दोनों ने 10 ओवर, 5 सलमान ने किए, 5 इरफान ने किए। इन्होंने तकरीबन 118 रन दिए 10 ओवर के अंदर। उन्होंने सारा चार्ज इनके ऊपर किया है, चैपमैन ने और मिचेल ने। उसके बाद जो जो रईस कसर थी, वो जो इनका नया बैट्समैन आया है, अब्बास जो है, उसने रईस कसर जो है निकाल दी। मोहम्मद अब्बास आई थिंक नाम है उसका। उसने रईस कसर निकाल दी। उसने जो 50 रन की इनिंग खेली है, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनिंग खेल गया वो, और बहुत अच्छा टैलेंट, बड़ी ज़बरदस्त। क्या नाम है उसका? मोहम्मद अब्बास, ठीक है। उसने 50 रन किए, 52 कुछ, 28-28 कुछ बॉलों पे। मतलब बेतुकी बॉलिंग हो रही है, बेतुकी सिलेक्शन हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में जहां बॉल मुस्तकिल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, फ्लाई कर रहा है, बाउंसर हो रहे हैं आपको, वो आप लोगों से शॉट नहीं लग रहे, क्योंकि हम लोग वैसे ही पुल पे अच्छे नहीं हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। स्पिनर का बॉल भी कभी फ्लाई कर जाता है, कभी क्या हो रहा है। तो 345 रन कोई आसान काम थोड़ी है। एक टाइम पे लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा जब बाबर आजम आउट हुआ है। अब बाबर आजम के बारे में भी बोलना कि अपनी सेल्फिश नहीं खेली, अपने लिए खेली, खैर वो तो बोलने तो जो भी। जब बाबर आउट हुआ उस टाइम 72 बॉल्स पे 99 रन चाहिए थे, और सलमान ने क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी खेली है। सलमान जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है नीचे के नंबर पे आके, उससे एक चीज़ क्लियर नजर आती है कि अब सलमान का नंबर यही होना चाहिए। और सलमान जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, खुली बैटिंग करता है, मतलब डरता नहीं है, अपने शॉट्स खेलता है, तो ये जो नंबर है, ये जो जगह, ये बड़ी सूट कर रही है पाकिस्तान को। तो ये बाबर और ये जब खेल रहे थे, और जब बाबर आउट हुआ, उससे नजर आ रहा था कि ये लगता है पाकिस्तान मैच लेके निकल जाएगा। चले बाबर आउट हुआ, आउट तो होना ही है ना, जाहिर सी बात है। अब 9 रन की एवरेज चाहिए, पीछे बॉल है, मारेगा, ग्राउंड छोटा है, तो सीधे हाथ में चला गया। ट्राई तो करनी थी, वरना ऐसे टुक टुक करके अपना 100 करता। आप लोग बोलते जी सेल्फिश नहीं खेल रहा, खैर वो आउट हुआ। लेकिन फिर भी रन शायद कुछ थोड़े से बेहतर होते। तैयब ताहिर फौरन रन आउट हो गया अगले ओवर में, उसके बाद इरफान न्याजी आउट हो गए, बोल्ड हो गए। तो अगर यही 2-3 प्लेयर्स के ऊपर टीम चलनी है, तो फिर मेरी बॉलर से रिक्वेस्ट है कि भाई 400 रन ना करवाओ। ये रन जो है, ये 344 रन जो किए हैं न्यूजीलैंड ने, ये 344 नहीं होने चाहिए थे जब 50 पे 3 आउट थे। ये ज्यादा से ज्यादा यही 260-70 रन होने चाहिए थे, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए थे। हमने क्या गलती की? एक तो वाइडें इतनी ज्यादा की, वाइड बॉल्स इतनी की, फिर उसके बाद हमने 5वां बॉलर ही मुकम्मल नहीं खिलाया। नॉन रेगुलर से बोल के 118 रन दिए दोनों ने। अब न्यूजीलैंड की अगर हम बॉलिंग देखें, उनको भी मार पड़ रही थी, ऐसा नहीं कि उनको मार नहीं पड़ रही थी, लेकिन उनकी बॉलिंग पूरी थी, जिसकी वजह से वो ये मैच जीते। उसके बाद आपने एक और चीज नोट की होगी, जब बाबर और सलमान जब थोड़ा तेज खेलना शुरू हुए, उसके बाद आपने देखा उन्होंने क्या अपना प्लान चेंज किया। वो सिर्फ बाउंसर्स पे आ गए, सिर्फ बाउंसर्स पे आ गए, क्योंकि उनको आइडिया हो गया था कि अगर हम ऑफ स्टंप से बाहर या मुंह पे सामने बॉल विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब ये वीकनेसेस तो है ना हमारे बैट्समैनों की, इनको पीछे पीछे बॉल करो। ये वो ऑकलैंड वाला T20 वाला ग्राउंड तो नहीं है ना, पीछे बॉल करोगे, यूं बल्ला रखेंगे, थर्ड मैन पे छक्का, ये चौका हो जाएगा। जब हमें पुल मारना है तो उसमें अच्छे है ही नहीं, उसमें फिर आउट हुए, और उन्होंने वही बॉलिंग की जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। ये मैच टोटल हमारी बॉलिंग ने मरवाया। ये मैच, ये टोटल हमारी बॉलिंग ने ये मैच हरवाया। अदरवाइज ये मैच हम जीते हुए थे, और बहुत आसानी से जीते हुए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो 260-70 पे आउट हो जाते तो हम बड़ी आसानी से चेस कर लेते, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 50 पे 3 आउट थे तो 344 रन नहीं होने चाहिए थे। और हर जगह मुझे चैपमैन 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 ही नजर आ रहा है। पाकिस्तान टीम के प्लेयरों को, कोचिंग स्टाफ को, हर किसी को ख्वाबों में ही चैपमैन नजर आ रहा होगा।
वो आता है, वो इस तरह देखो, जब चैपमैन और डेरिल मिचेल जिस टाइम क्रीज पे, आप देखो उस टाइम बॉल कितना अच्छा स्विंग, सब कुछ हो रहा था, कितनी सेंसिबल उन्होंने इनिंग खेली, दिमाग इस्तेमाल किया, कोई शॉट्स नहीं खेली, कोई कुछ नहीं, आराम से खेलते रहे, जो पार्टनरशिप चाहिए थी। उसके बाद जब चैपमैन ने मारना शुरू किया, उसकी वीकनेसेस ही खत्म हो गई, वो खुले डुले दिए जा रहा था। मुझे तो लगता है भी 2 मैच और, उसमें एक आध मैच और में 100 भी ना करते। अब आप ये देखो कि न्यूजीलैंड के पास बैटिंग है कितनी, कितनी बैटिंग है न्यूजीलैंड के पास। 2 ही तो मेन प्लेयर है, एक चैपमैन है, एक डेरिल मिचेल है। वो विल यंग जो है वो जल्दी आउट हो गया, ठीक है, वो भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन जो मेन प्लेयर है वो तो चैपमैन और डेरिल मिचेल है। ब्रेसवेल तो नीचे आता है, वो नीचे आके जो है वो छक्के वक्के मारता है तो रन होते हैं। बाकी ये जो अब्बास लड़का आया, ये अच्छा एक प्लेयर नजर आया, ठीक है, ये एक अच्छा, मतलब यानी प्लेइंग 11 में है, ये बॉलिंग मीडियम भी कर लेता है, साथ में बैटिंग बड़ी अच्छी करता है। ये तो शुक्र के लिए टॉम लैथम जो अनफिट हो गया, वो अगर वो होता तो पता नहीं ये भी कितने रन हो जाते। तो हमारे जो अजहर महमूद साहब हैं, जो आ जाते हैं इंग्लैंड से, घुस जाते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर। और आप हमेशा देखना, ये पिछली दफा भी, पहले भी अजहर महमूद आए थे, उस टाइम भी हमारी बॉलिंग बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, मार पे मार लड़के खाते थे, ठीक है। और इस दफा भी यही सब कुछ हो रहा है, हालांकि उनके साथ आकिब जावेद भी हैं, लेकिन अजहर महमूद जब आते हैं वो मार पे मार खाते हैं हमारे बॉलर। मुझे नहीं पता वो क्या कोचिंग कर रहा है, क्या पता है क्या समझा रहा है बॉलर्स को, ये मुझे समझ नहीं आती। आकिफ जावेद जो नया लड़का है वो खेला है, उसका डेब्यू हुआ, उसने बेहतर बॉलिंग की, पहला मैच था लेकिन बेहतर बॉलिंग की। एक बात उस्मान खान के बारे में कर दूं, आई थिंक उसका भी डेब्यू हुआ, शायद ये पहला मैच खेला वो। भाई मेरे, ये वनडे क्रिकेट है, ये T20 नहीं है, थोड़ा सा सीधे बल्ले से खेलो। ये कौन सी शॉटें खेल रहे हो यार, लेग स्टंप पे उतर रहे हो, नीचे उतर के मारी जा रहे हो, बल्ले घुमाई जा रहे हो। भाई सेंसिबल तरीके से खेल के, सीधे बल्ले से खेल के, प्रॉपर शॉट्स खेल के, जिस तरह बॉल है वो शॉट्स खेल के भी रन बनते हैं। आप अपनी सिलेक्शन को खुद खराब कर रहे हो इस तरह की बैटिंग करके। खुद आप शो करा रहे हो कप्तान को और कोचिंग स्टाफ को कि भाई मैं सिर्फ T20 क्रिकेट का प्लेयर हूं, मैं ODI का प्लेयर नहीं हूं। जिस तरीके से कि ये आपकी क्रिकेट, ये आपकी एबिलिटी, जैसे इस टीम के साथ उन्होंने हमें फेंटा दिया, जैसे डंडे मारे हैं बैट्समैनों ने, और जैसे टोटल स्कोर किया। हम लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि मैच किस कंडीशन में है, क्या बॉलिंग लाइनअप होनी चाहिए, क्या बैटिंग लाइनअप होनी चाहिए, प्लेइंग साइड क्या बनानी है, कुछ पता नहीं है। 4 बॉलरों के साथ आजकल की क्रिकेट में आप खेल रहे हैं, आप विदाउट स्पिनर्स खेल रहे हैं। 4 फास्ट बॉलर ही बनते थे, लेकिन चौथा आपका ऑलराउंडर जो आपके साथ गया हुआ फ़हीम अशरफ, उसको क्या वहाँ पे हॉलीडेज़ पे लेके गए हुए हैं? क्या आंखों पे पट्टी बांध के या रात को सोते हुए टीम बनाई है, या रात 1-2 बजे के बाद टीम बना के सो गए थे, सुबह उठे हैं तो टॉस करने चले गए हैं? आपको अंदाज़ा नहीं है आजकल की क्रिकेट में क्या बॉलिंग लाइनअप होनी चाहिए। आपको अंदाज़ा नहीं है, आपने T20 में विकेट कीपर रोका है, साथ बैकअप विकेट कीपर रोका है, आपने ओपन करवा दिए, आपने इमाम को ड्रॉप कर दिया, चैंपियंस ट्रॉफी आपने खिलाई है। जहाँ पे मौका था खिलाने का चैंपियंस ट्रॉफी में, सब कहते रहे हैं उस्मान को करवा दो, उस्मान को करवा दो, वहाँ पे करवाई नहीं। आपके पास 2 ओपनर ही नहीं थे, फिर भी नहीं आपने खिलाया उसको। आप किस लेवल पे पाकिस्तान की क्रिकेट को ले गए? पता चला ना कैसे बैटिंग होती है, कैसे बॉलिंग होती है, कैसे टीमें आउट होती हैं, और कैसे टफ कंडीशन में खेलना चाहिए बैटर्स को। खेल के दिखाया ना डेरिल मिचेल ने और चैपमैन ने। 199 रन की पार्टनरशिप लगी है 50 पे 3 आउट होने के बाद, वो भी 3 में से 1 बैट्समैन अच्छा आउट हुआ है अच्छी बॉल पे, आकफ की जैसे बॉल किया किली को। बाकी जो 2 आउट हुए हैं, विल यंग उनका मेन बैटर, जैसे स्लिप लगी बाहर बॉल थी इतनी, और हमारे बॉलरों ने नया बॉल किया क्या, बाहर पीछे मारते जा रहे हैं। आप खिलाओ तो सही, आपको कंडीशन ऐसी मिली है। अगर वो बॉलिंग करते तो हमने 200 के अंदर आउट हो जाना था, और एक आधा को जख्मी भी कर देना था, जैसे बाउंस हो रहा था। इवन बॉल नहीं आ रहा था पहली बॉलिंग में, उसके बावजूद आप देखें थोड़ी सी फम पिच हुई है तो हमसे खेला नहीं गया। ये है हमारी एबिलिटी, इतनी है। 30-35 करें बस, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना कर लिया तो कर दो ना यार, कुछ 70-80। आपने फॉर्म आ गई, आप अच्छा खेले हो, आप कर दो ना यार 100, टीम को जितवा दो ना। इतनी छोटी ग्राउंड में इतने रन होने चाहिए, जैसे उनकी टीम है। पूरी टीम नहीं है, पूरी बॉलिंग लाइनअप होती तो मैं कहता, लेकिन इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, एबिलिटी नहीं है इतनी। मुझे लगता है पाकिस्तान टीम में रही 6-7 साल से ऐसी क्रिकेट खेले हैं, सब कुछ ही भूल गए कि कैसे जीता जाता है। सिर्फ ये पता है कि मार कैसे खानी है, अपना सिर्फ करना है और कुछ नहीं है, टीम का नहीं सोचना। नेथन स्मिथ ने किए ना 4 आउट, विल रॉक ने किए ना बॉलिंग, आप देखें 38 रन दे के 1 विकेट। डफी ने 2 विकेट ली है ना। स्पिनर्स आप देख लें, माइकल ब्रेसवेल 60 हुआ 10 ओवरों में 1 विकेट। मोहम्मद अब्बास डेब्यू रिकॉर्ड बना दिया ODI क्रिकेट में, हिस्ट्री में के फास्टेस्ट 50 बन गई डेब्यू मैच में, और कमाल की बैटिंग की है, कमाल की ऑलराउंड परफॉर्मेंस। ड्रीम स्टार्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में। हमारे कुलीग अजहर अब्बास उनके बेटे हैं, 21 साल का। आप देखिए 21-22 मैच फर्स्ट क्लास के खेला वो, 2-2.5 सीजन फर्स्ट क्लास के वो खेला, तो डेब्यू हुआ वो भी उस सूरत जब उनके 7-8 प्लेयर IPL में बिजी हैं। अब पाकिस्तान टीम ये सोच रही होगी कि जो परफॉर्मर अगले मैच से पहले ये भी IPL में चले जाएं, डेरिल मिचेल, चैपमैन और माइकल ब्रेसवेल। और मैं हैरान भी हूँ कि माइकल ब्रेसवेल यार कैसे उसको मिस IPL की टीमें कर सकती हैं। इतना बड़ा परफॉर्मर, इतना कमाल का बॉलर, कमाल का बैट्समैन, पावर हिटिंग करने वाला, जैसे आते साथ ही उसने छक्का मारा, जैसे रन किए हैं।
T20 सीरीज़ में आप देखें कैसे बैटिंग की है, पूरा बॉलर भी है। ये कोई 1-2 करोड़ में खेलने वाला नहीं है ये प्लेयर, मैं कहता हूँ कोई 7-8 करोड़ में खेलने वाला है, जैसे ऑक्शन होती है IPL की। और जितना बड़ा ये मुझे परफॉर्मर लगता है, क्या कमाल का ऑलराउंडर है ये, इस प्राइस का प्लेयर है, लेकिन नज़र नहीं पड़ी। मैं हैरान हूँ कि इसको कैसे मिस कर गए हैं, डैरन मिचेल को कैसे मिस कर गए हैं, मार्क चैपमैन को कैसे मिस कर गए हैं। मेरे ख्याल से ये T20 सीरीज़, ये वनडे सीरीज़ में अगली ड्राफ्टिंग जो 2026 की IPL होगी ना, ये देखिएगा बड़ा महंगा प्लेयर जाएंगे। उसके बाद हमारी बॉलिंग, हमारी बैटिंग, कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कैसे खेलना है, क्या कैसे मैच को लेके जाना है। अब तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना, पूरी टीम थी हमारी, 2 डेब्यू हुए हैं, बल्कि 3 हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ से अपने फेवरेट्स ओबलाइज करते जा रहे हैं, किस किस क्रिकेट से निकाम हो रहे हैं और किस किस क्रिकेट में डालते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं। यही निकामी है, ऐसे मेरिट ख़त्म होता है। चलें, आपने जैसी भी 16-17 ले गए लड़के यार, उनमें से तो आप 11 सही बना लो, वो भी नहीं बनते, इतनी एबिलिटी भी नहीं है। परफॉर्म होना ना होना बात की बात है, आप यही सोच के बना लो, लेकिन एहसास हो तो फिर है ना। और कोई पूछने वाला नहीं है मेरे ख्याल से। ऐसे कोई बात निकल जाए तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के फैंस पाकिस्तान की क्रिकेट से कितने दूर चले गए हैं। ऐसे ब्लंडर मार मार के 6-7 साल से मारते जा रहे हैं, एहसास नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट। अब ये नया मंजन बेचेंगे कि टफ कंडीशन थी बैटर्स के लिए, ये था वो था, ये ऐसे बचने की कोशिश करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग गलत खेल रहे हैं, हम लोगों ने प्लेइंग साइड नहीं बनाई, हम कैसे अपनी बॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर गए हैं, हम कैसे 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, हमने विदाउट स्पिनर्स खेल रहे हैं, विदाउट ऑलराउंडर खेल रहे हैं। कोई पूछेगा? कोई भी नहीं। और उसके साथ इरफान नियाजी एक रेगुलर बॉलर ना रखने के जुर्म की पादाश में 118 रन पाकिस्तान को 10 ओवर्स के अंदर पड़े हैं। 118 रन, और ये 118 रन, ये 244 रन, जो 344 रन हमारे ऊपर लगे हुए हैं, ये शायद 250 का टारगेट होना था हमें, अगर हम कोई एक रेगुलर बॉलर रखते। RS रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, उसको 3, सवा 3, 3.5 के औसत से उसको स्कोर पड़ा है। क्या करना है हमने मोहम्मद अली का? T20 के अंदर इसने हमारे सामने बॉलिंग की हुई है। मोहम्मद अली की बॉलिंग आप लोगों ने क्या नहीं देखी हुई थी? आपने उसको यहाँ पे मैदान में उतार दिया है, और आपके पास बेंच के ऊपर वसीम जूनियर बैठा हुआ है। अगर आपने वसीम जूनियर को नहीं खिलाना था, वसीम जूनियर डिजर्व करता था आज की प्लेइंग 11 में, अगर आपने वसीम जूनियर को नहीं खिलाना था, तो भाई खुदा के लिए इब्रार और सुफियान मुकीम, आपके पास 2 रेगुलर स्पिनर बैठे हुए थे। अब ठीक है, इब्रार को स्कोर पड़ा, लेकिन आप सुफियान मुकीम के साथ तो जा सकते थे। आज न्यूजीलैंड को देखना, जब वो बैटिंग करने के लिए आएंगे तो फिर पिच भी बदल जाएगी, जज्बात भी बदल जाएंगे, हालात भी बदल जाएंगे, लेकिन हम कुछ नहीं सीख रहे हैं। और पाकिस्तान टीम से मैं इस कदर मुझे हैरानी हुई है कि यार आप जो प्लेइंग 11 खिलाते हैं, वो प्लेइंग 11 यार, मतलब मेरे जैसे बंदे को जो कि नॉन रेगुलर क्रिकेटर है, जिसको क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, हमें इस बात का अंदाजा है कि यार पाकिस्तान टीम के जो बड़े हैं, वो जो फैसले कर रहे हैं, वो जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बड़े फैसले कर रहे हैं, यार आप बगैर रेगुलर 5वें बॉलर के कैसे आप मैदान में उतर सकते हो? 5 ओवर में 67 रन सलमान अली आगा को पड़े, उसको हर ओवर के अंदर 2 छक्के लगे हैं, और अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ था, वो भी टूट गया। और मैं रिजवान भाई की कप्तानी के ऊपर भी मुझे आज हैरानी हुई है कि वो भाई साहब ने क्या कप्तानी किया वैसे आज, जब आपको पता है कि आप 4 रेगुलर बॉलर और आपके पास एक रेगुलर बॉलर की कमी है, तो आपने मिडिल ओवर्स के अंदर ये ओवर क्यों नहीं निकलवाए हैं? आपने 35 ओवर के बाद जाके ये कोटे के ओवर जो सलमान अली आगा और जो सलमान अली आगा के साथ जो आपने इरफान नियाजी के ओवर निकलवाने की कोशिश की है, या आपने उस वक्त अपना ब्रेन क्यों इस्तेमाल नहीं किया है? क्यों आपको वही गलतियां जो सलमान अली आगा T20 मैचेस के दौरान करते रहे कि पावर प्ले के अंदर स्पिनर को बॉलिंग पकड़ा देता था कि आओ जी आ बैल मुझे मार, वो वाला इनका हिसाब था, और अब भी इन्होंने वही किया है। जब तुम्हें पता है कि भाई मेरे पास 4 बॉलर हैं, मैं एक तो प्लेइंग 11 जो सिलेक्ट किया है वो इंतहाई गलत प्लेइंग 11 आपने सिलेक्ट किया है। वसीम जूनियर को आपको चांस देना चाहिए था मोहम्मद अली की जगह के ऊपर, और फहीम अशरफ ने आपके साथ बैठे हुए, ऑलराउंडर आपके पास बैठे हुए। आपको इतना डर था अपने बल्लेबाजों के ऊपर, वो जो फिर दिग्गज बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक, अब उस्मान खान तो इमाम की जगह पे आज आगे, उसको खिलाना तो नहीं था इन लोगों ने, इमाम इंजर्ड हुए तो उस्मान खान को चांस मिला है। तो बाबर आजम, रिजवान और सलमान अली आगा के ऊपर आपको इतना भी एतबार नहीं था कि आपने अपनी बैटिंग को लंबा करने के लिए आपने 4 बॉलर्स खिला दिए, और 118 रन 10 ओवर में आपको पड़ा है आपके पार्ट टाइमर्स का। 118 रन 10 ओवर्स के अंदर, आप एक भी रेगुलर बॉलर डाल लेते, फहीम अशरफ को आप कम से कम डाल लेते, एक बैट्समैन आप कम कर देते, तो कम से कम फहीम अशरफ 10 ओवर के अंदर 118 रन ना खाता। और मिडिल, पहले आपने 3 विकेटें आपके बॉलर्स ने ले ली, और मिडिल ओवर्स के अंदर खुदा की कसम बिलीव कीजिए ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पत्थर के ज़माने की हम जो है ना वो क्रिकेट खेल रहे हैं।
बॉलर्स आ रहे हैं, गेंद करके जा रहे हैं, ना कोई उनको थपकी देने जा रहा है, उनको स्कोर पड़ रहा है। वो न्यूजीलैंड ने कितने सेंसिबल तरीके से 3 या 4 की औसत से वो खेलते रहे मिडिल ओवर्स के अंदर। चिपमैन और डेरल मिचेल उन्होंने कम से कम अपना विकेट सिक्योर रखा कि यार हमने विकेट नहीं गंवाना है। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी इनिंग्स को जैसे बिल्ड किया, वो आगे लेके कैरी करते रहे। और रिजवान साहब जो ना ऊपर से प्रेस बॉक्स में बैठ के वाज़ेह नजर आ रहा था कि बिल्कुल कोई इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई इनकी आपस में गुफ्तगू नहीं हो रही थी, कोई एक दूसरे से ये बात नहीं कर रहे थे। बस बॉलर्स आते थे, अपना ओवर करवाते थे और जाते थे। और जब उन्होंने अटैक करना भी स्टार्ट किया तब भी हमने कुछ नहीं किया है। और बिलीव कीजिए, रिजवान जिस तरह की कप्तानी कर रहा है, ठीक है पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी से आगे लेकर अब तक जिस तरह के कप्तानी के उनके हालात जा रहे हैं, उसको अपनी कप्तानी के टैक्टिक्स बदलने पड़ेंगे। किसी सूरत के अंदर ये कप्तानी नहीं चल सकती है। उसको अपनी देखिए, मैं ये नहीं कहता था कि हम जो है ना वो 6 महीने बाद इससे वनडे कप्तानी भी ले लें। आखिर उससे T20 कप्तानी ली गई है रिजवान से, किस बेस के ऊपर ली गई है? कोई रिजवान कहीं कोई चोरी करते पकड़ा गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उससे T20 की कप्तानी ले ली थी। आखिर T20 की कप्तानी उससे 6 महीने के अंदर अंदर वापस ली गई है। कोई तो उसकी एक लड़का नहीं डाल पाते हैं। बात करते हैं फिर कि हम ICC इवेंट जीतेंगे। सबसे बड़ी बात, जो टॉस जीता ना पाकिस्तान ने, उससे अच्छा चांस नहीं था मैच जीतने का। जिस तरह बॉल मूव कर रहा था ना, स्विंग और सीम दोनों हो रहा था, तो इन्हें तो 170 में आउट करना चाहिए था। जो आकिफ ने जो उसका निकल्स का डंडा उड़ाया ना, जो बॉल आगे कराए, वो बॉल इस पिच पे करते हैं कि मारो कवर ड्राइव, मारो स्ट्रेट ड्राइव। अरे यार, पिच देख के बॉलर पता क्या हो गए, खुश हो गए, हो घास वाली पिच। अरे यार, देख रहा था, अफसोस होता है, पीछे वाइड बॉल है, कंट्रोल नहीं, और वाइड बॉल है, कंट्रोल नहीं, वाइड बॉल है। आकिब जावेद का जी डेब्यू 2 आउट करे उसने, जंप उसको कम करनी पड़ेगी, अपना तजर्बा दे रहा हूँ। बाकी आकिब वहाँ पर मौजूद है, अजहर महमूद वहाँ पर मौजूद है, उसकी जंप बहुत ज़्यादा है, उस जंप की वजह से उसकी लाइन कभी भी लाइन नहीं बनेगी। ये तो मैं देख रहा था, नोट्स बना रहा था, बहुत ज़्यादा जंप कर लिया, उसको इंजरी हो जाएगी इस तरह। तो उसको थोड़ी सी जंप कम करनी पड़ेगी। बॉलर उसकी लाइन लेंथ इसीलिए डिस्टर्ब हो रही है। मोहम्मद अली कभी एक बॉल इधर, कभी एक बॉल इधर, कभी एक बॉल इधर, कभी एक बॉल इधर। सबसे बड़ी बात, 5वां बॉलर क्या बना, 118 रन बने 10 ओवर में, नियाजी के और सलमान अली आगा के। तो ये नहीं था इस पिच पे। देखो, जुमला इतना मतलब अल्लाह ना करे तकलीफ दे हो, अगर इस पिच पे फ़हीम अशरफ नहीं खेला ना, तो फ़हीम अशरफ को चाहिए रिटायरमेंट ले ले। ये तुम्हारा सिलेक्शन फेयर नहीं हुआ है, ये आज की टीम बताती है। वरना इस पिच पे फ़हीम अशरफ जैसा ना खेले तो यार, फिर इसका मतलब तुम सिफारिश पे सिलेक्ट हो। मैं बिला टोक बोल देता हूँ भैया, बुरा नहीं मानना। 4 पेसर खिला दिया आपने। हारिस रऊफ, जिसके लिए बोलता है आकिब 4 ओवर का बॉलर है, नो डाउट उसने आज बहुत अच्छे बॉल करें, लेकिन पता नहीं जहाँ पे बॉल मूव कर रहा है, 18 ओवर में ही आप इतना 18.3 बॉलों में, उस टाइम पे एक तो ओवर रेट इतना स्लो, फाइन जब भी पेनल्टी हुई फील्डर की, और आप ये देखो कि एस्ट्रास कितने दे दिए थे। उनके 65 रन थे तो 24 रन एस्ट्रास थे, वैसे 43 एस्ट्रास दिए। तो 43 का मतलब क्या हो गया, 7 ओवर, उसमें लेग बाई वगैरह भी होते हैं, 22 भी होते हैं, मतलब 5 ओवर समझ लो, 4 ओवर समझ लो। जहाँ पे टीम ने 170 नहीं करना चाहिए था, वहाँ पे 344 करें। मैं कोई क्रेडिट चैपमैन से या मिचेल से या डेब्यूटेंट अब्बास से नहीं लेना चाह रहा। अब्बास में दम है भाई, दम है उस बच्चे में, जिस तरह उसने बैटिंग करी है। लेकिन हमारी तो पीछे पड़ गया ये चैपमैन जो है ना, चाहे पाकिस्तान आता है तो जब फिटा लगाता है, न्यूजीलैंड में हो तो मेरे ख्याल इसकी स्वीट डिश जो है ना वो पाकिस्तान है। चैपमैन की स्वीट डिश पाकिस्तान है भाई। खूब खेला, 132 करे, पहले फंसा, कैच ड्रॉप करा सलमान अली आगे ने, वो बॉल में कह रहा था ये ड्राइव खिलाओ। आकिब जावेद और अजहर महमूद इस पिच पे बॉल करते ना 2 कदम से, तो अभी भी इन सबसे अच्छी बॉल करते, चाहे वो आकिफ हो, चाहे वो मोहम्मद अली हो, चाहे वो नियाजी साहब हो। बॉल ऐसे जो शामी होता है ना, शामी जिसका अपना अमूमन बोलता हूँ सीम हिट करता है, शामी जैसा बॉलर चाहिए था इधर यार, पता नहीं क्या कर दिया। 344 करने के बाद 199 रन की पार्टनरशिप हुई है मिचेल में और चैपमैन में, उन्होंने बिल्कुल ही मैच वन साइड कर दिया। वहाँ मुझे लगा मैच वन साइड हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई ना, और उस्मान साहब ने हट के मारे, ये क्या कैसे यार, कसम खुदा की, हट के मारे। 83 रन की पार्टनरशिप हुई थी। उसके बाद तो पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए था, फिर अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ। लेकिन जब बाबर और रिजवान खेल रहे थे ना 38 पॉइंट समथिंग ओवर में 249 रन थे, उधर भी पाकिस्तान का चांस था। जहाँ बाबर आउट हुआ वहाँ पे मैच चला गया। उसके बाद तैयब रन आउट हुआ, नियाजी। अब नियाजी 7 नंबर पे क्यों आ रहा है? T20 में तो 4 पे भेज रहे थे, यहाँ पे 7 नंबर पे। ये बात सोचिएगा, जवाब दीजिएगा। और आज बाबर आजम नंबर 3 पे क्यों आया भाई? चैंपियंस ट्रॉफी में तो ओपनर आया था। कहाँ गए वो प्रोफेसर्स जो कह रहे थे कि भाई नहीं ओपनर? कहाँ है वो प्रोफेसर? आए ना, कौम से माफ़ी मांगे जब हमने कहा था कि गलत फैसला कर रहे हैं उसको ओपन कराने का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के हुए पहले ओडीआई मैच के बारे में, जहां पर पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने 73 रनों से हरा दिया। दोस्तों अगर हम इस मैच के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा बेकार रही, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की बल्लेबाजी चल रही है उसे देखकर साफ साफ चलता रहा था कि पाकिस्तान ये मैच
हारने वाला है। लेकिन दोस्तों आज पाकिस्तान की अगर बॉलिंग देखी जाए तो पाकिस्तान ने शुरुआत में न्यूजीलैंड को शुरुआती झटके बहुत अच्छी तरीके से दिए, जिसमें पाकिस्तान की टीम एक समय पर ये लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम शायद न्यूजीलैंड को एक छोटे टोटल पर रोक देगी और शायद ये मैच दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने बेशक शुरुआत में विकेट ले लिए हों, लेकिन उसके बाद में पाकिस्तान की टीम को चौथे विकेट के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जिस तरह से मार्क चैपमैन और डैनियल मिचेल ने दोनों ने एक बेहतरीन साझेदारी करते हुए पाकिस्तान की टीम से एक चीज़ देखा जाए तो मुंह से जीत छीन के साइड में लेके चले गए। क्योंकि दोस्तों एक टाइम पर न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर 50 रन पर 3 विकेट हो चुका था, जिसे एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई थी बॉलिंग के मामले में। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जो मार्क चैपमैन जो पाकिस्तान को हमेशा से फेवरेट मानते हैं और उनके खिलाफ हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, और उसके बाद में अगर हम बात करें डैनियल मिचेल, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छी बैटिंग करी और एक अच्छी पारी खेलते हुए उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाया। और जहां पर न्यूजीलैंड का स्कोर 50 रन पर 3 विकेट दिखाई दे रहा था, वहां पर न्यूजीलैंड का स्कोर एक टाइम पर 250 रन पर 4 विकेट हो गया, जिसके बाद में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के बॉलरों की सही से खबर लेते हुए पाकिस्तान के बॉलरों को औकात दिखाते हुए पाकिस्तान की बॉलिंग की वो धज्जियाँ उड़ाई दोस्तों कि पाकिस्तान की टीम के सामने 345 रन का स्कोर खड़ा कर दिया, जिसे चेस करना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन सा नजर आता है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग चल रही है और जिस तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, उसे देखकर साफ साफ लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच किसी भी की सूरत में नहीं जीतने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी रही, उसमें पाकिस्तान के लिए जो मैन अगर देखा जाए तो आकिब जावेद जो आज खेल रहे थे, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन शुरुआत में अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन वो आज शुरुआत के 2 विकेट आउट होने के बाद में उसके बाद उन्होंने कोई विकेट नहीं चटकाया। वहीं अगर हम बात करें इरफान खान, उन्होंने 3 विकेट चटकाए, वहीं हारिस राव 2 विकेट लेकर साइड में हो गए। और लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों नसीम शाह, उन्होंने भी 10 ओवर में पूरे 60 रन खर्च करे और मात्र 1 विकेट चटकाया, जो उनके मैन बॉलर माने जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि जिस तरह से पाकिस्तान की बॉलिंग है, उसे देखकर साफ साफ लग रहा था कि स्कोर इस लेवल तक ही पहुंचने वाला है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। प्लेइंग 11 में एक गलती हुई, पाकिस्तान के पास 5 बॉलर के ऑप्शन होनी चाहिए थी या कोई अच्छा ऑलराउंडर होना चाहिए था। बट मैं ये भी बात कहूंगा कि आप अपनी ओवरऑल वनडे क्रिकेट उठा के देखें, आप सलमान आगा को एज एन ऑलराउंडर ही खिलाते हैं। ठीक है, इरफान नियाजी पहले भी बता सबको कि मीडियम पेस करते हैं, बट उनको ज्यादा ड्राइव कभी किया नहीं गया था, तो एक रिस्क एंगल जरूर था इसमें कोई दो राय नहीं। शायद तैयब ताहिर की जगह पे खुशी शाह के साथ जाना चाहिए था, आपके पास एक बॉलिंग ऑप्शन बन जाती, बट तैयब ताहिर के साथ अब गए, ये एक छोटी सी मिस्टेक हुई। बाकी मैं ये मतलब कहता मैं भी यही हूं कि 5 रेगुलर बॉलर के साथ पाकिस्तान को होना चाहिए, बट दुनिया भर की तमाम टीमों में 4 ही रेगुलर बॉलर होते हैं, 5वें ऑलराउंडर के तौर पर ही यूज होता है। और यहां पर मैं ये रोना नहीं रहूंगा कि हमारा 5वां बॉलर रेगुलर नहीं था इसलिए हम हार गए, क्योंकि उनके भी रेगुलर नहीं था। और आपके सिर्फ इर्रेगुलर या पार्ट टाइम बॉलर ने मार नहीं खाई है, आपके की बॉलर ने भी मार खाई है। खासकर नसीम शाह का देखें, वो अब्बास ने जो जबरदस्त बैटिंग की है, उसने शुरुआत कहां से की? नसीम शाह से की है। स्वाय हारिस रऊफ के सबकी अच्छी खासी धुलाई हुई है, नसीम शाह को 10 में 60 हुए, और शुरुआत में देख ली वो बॉल उनका किसी के बल्ले पे पड़ नहीं रहा था। शुरू के 4-5 ओवर में तो रन ही नहीं हुए उनको, रन हुए उनको लास्ट में आकर। आकिब जावेद ने जबरदस्त बॉलिंग की, 6 ओवर में शायद 23-24 रन दिए थे, अगले 4 ओवर में उनको रन हुए, 10 ओवर में 55 रन उनको भी पड़ गए, ऑलमोस्ट 6 की इकॉनमी के साथ पड़े। मोहम्मद अली मतलब मुझे बहुत पसंद है, बट 10 ओवर में 53 रन बहुत ज्यादा रन है, खासकर जब आपको 5-5 ओवर अपने अर्ली ऑन कर लिए थे, जहां पे बॉल अच्छा खासा सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था जबरदस्त। हारिस रऊफ ने ओवरऑल अच्छे ओवर किए, 10 ओवर में 38 रन दिए, सिर्फ 3.80 की इकॉनमी से, वंडरफुल स्पेल। मगर सलमान आगा 5 ओवर 67 रन और इरफान नियाजी 5 ओवर 51 रन, 108 या 18 रन बनते हैं इन 10 ओवर्स के अंदर। ये कॉस्ट पड़ा है पाकिस्तान को, और मुझे समझ नहीं आती हम इस चीज को सोचना है कि आप 7 छोड़े 8 बल्लेबाज भी कर लें। जब आपके इर्रेगुलर बॉलर मार खाएंगे, पार्ट टाइम बॉलर मार खाएंगे, तो वो बैट्समैन इतने रन नहीं बनाएगा। 118 रन किसने बनाने थे? आप अगर 8वां बैट्समैन भी ढाल लेते तो ये जो खाना एक हुआ खाली। बट मैं ये मानता हूं कि उनका भी पार्ट टाइम बॉलर है, बट उनकी हिटिंग कैपेसिटी उनके बल्लेबाजों में आपके बल्लेबाजों से कहीं ज्यादा है। 3 बल्लेबाज आपके अच्छा खेले ना, बट सलमान आगा T20 में जबरदस्त खेले, यहाँ पे भी जबरदस्त खेले हैं। बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग कर दी है, रिजवान ने छोटी की है, बट ऊपर से स्टार्ट पाकिस्तान को अच्छा मिल गया। छोटा कैमियो उस्मान खान की सूरत में अच्छा को मिल गया, बट एक ही प्रॉब्लम है, बार बार एक ही प्रॉब्लम हिट हो रहा है, वो है कि आपको डेथ ओवर में रन हो रहे हैं। न जाने इस बात के ऊपर हम कब ध्यान देंगे, हम बल्लेबाजों के ऊपर आ जाएंगे, सबके ऊपर, बट ये मैच के ऊपर बल्लेबाजों पे आना बनता नहीं है। 350 रन बनते नहीं थे, 350 पिच को देख के लग रहा है यार सीधी है, बट शुरुआत के 15-18 ओवर्स में न्यूजीलैंड के पल्ले कुछ नहीं पड़ा था, हमें वो एडवांटेज मिला हुआ था, उसके बाद 350 रन बनना ये क्राइम है। ये मतलब कोई इसका जवाब बनता है। 118 रन इर्रेगुलर ने खाए, 43 हमने एक्स्ट्रा देकर खाए हैं, 43 रन हमने एक्स्ट्रा देकर खाए हैं। मतलब ये तो कोई वो है ही नहीं है ना कि तुक्की नहीं बनता। और पाकिस्तान के एक मजे की बात है जो नोट करने वाली है कि हारिस रऊफ, बाबर आजम और रिजवान के अलावा बाकी तमाम जितने भी टीम ने आज खेले हैं 2022 अगस्त 2022 के बाद से ही सबका डेब्यू, तो हमारी भी मतलब बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से नए लड़के जरूर हैं, मगर उनके 2 डेब्यू किए, हमारे 3 डेब्यू किए, और मार्क चैपमैन ने हाईएस्ट रन्स किए एज ए न्यूजीलैंड बैटर अगेंस्ट पाकिस्तान। अब देखना, न्यूजीलैंड के 35 ओवर में थे 178 रन, पाकिस्तान के 215 थे, 35 ओवर की बात कर रहा हूं। फिर 249 पर पाकिस्तान के 3 ही आउट थे 38 ओवर्स में। उसके बाद क्या हुआ, बाबर आजम आउट हुए, तैयब ताहिर ने कहा मैं भी उदास हूं, फिर इरफान नियाजी ने कहा तू चलते में आया, और कहानी। और तैयब ताहिर जिस तरह रन आउट हुए यार, ये मतलब हर्टिंग है, वेरी, मुझे है कि वो अच्छा बल्लेबाज हैं, बट इट्स वेरी हर्टिंग यार, इतना भी प्रेशर क्या आपके ऊपर।
एक रन नहीं बन रहा, आप ले रहे हैं, ठीक है, स्ट्राइक रेट ऊपर, रन रेट आपके ऊपर दबाव है, बाकी सब ठीक है, बट आप अपनी विकेट थ्रो कर रहे हैं, यू आर रेगुलर बैट्समैन, और आपके 7-8 ओवर में रुक जाने से क्या कुछ हो सकता था आपको पता होना चाहिए। ये अनएक्सेप्टेबल है, इस तरह से मतलब हारना अनएक्सेप्टेबल। मतलब बना जो बॉलर ने मार खाली सब कुछ हो गया, मैं मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक दो खामियां हुई। इरफान नियाजी का ठीक है इनसाइड एज हो गया, बट ये भी मतलब बेहतर नहीं लगता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें 12 ओवर में 100 रन चाहिए थे, 7 विकेट्स बाकी थी। मुझे इमेजिन हम वहां से भी मैच हार गए आज की क्रिकेट में, आज के मॉडर्न क्रिकेट में, और किस न्यूजीलैंड टीम से हारे हैं, ये बात बहुत गौर करने वाली है। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा आकार मचा रहा है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन चल रहा है लास्ट कुछ सालों से, उसे देखकर कोई भी टीम का प्रदर्शन देखने के बाद में वहाँ की जो मीडिया है या फिर वहाँ के जो लोग हैं यही बातें करने वाले हैं टीम के बारे में। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की अगर हम बात करें आज बल्लेबाजी, हालांकि पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी थी उसकी शुरुआत काफ़ी अच्छी रही दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उनके ओपनर उस्मान खान और अब्दुल्ला शफीक ने एक अच्छी साझेदारी करते हुए अच्छा स्टार्ट दिया पाकिस्तान की टीम को। लेकिन उसके बाद में दोनों ही ओपनर बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट होकर चले गए, जहाँ पर 12 ओवर तक उनका कोई विकेट नहीं गिरा था, लेकिन 15 ओवर तक उन्होंने दोनों ओपनरों को विकेट खो दिया। हालांकि आज अगर हम बात करें दोस्तों बाबर आजम की बैटिंग के बारे में, तो बाबर आजम की बैटिंग आज बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही थी, जिसमें उन्होंने आज 78 रन की एक बेहतरीन पारी खेली। लेकिन दोस्तों वो ये पारी किसी भी काम नहीं आई और वो पाकिस्तान की टीम को जीत नहीं दिला पाई। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों मोहम्मद रिजवान, जो काफ़ी ज़्यादा पिछले काफ़ी टाइम से ट्रोल भी किए जा रहे हैं उनके अपनी बैटिंग लाइनअप के लिए, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उनकी बैटिंग जो स्लो खेलते हैं उसके लिए आज उन्होंने मात्र 30 रन की पारी खेली और वो भी आउट होकर चले गए। वहीं अगर हम बात करें T20 कप्तान जो बनाए गए थे सलमान अली यादव, उन्होंने एक अच्छी पारी खेलने की कोशिश करी, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ से पाकिस्तान की जो टीम के हैं लगातार विकेट गिरे जा रहे थे, और उसके बाद में पाकिस्तान की टीम के बल्लेबाजों को ये समझ नहीं आता कि बैटिंग किस तरह से करनी है न्यूजीलैंड के बॉलरों के सामने। जहाँ पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर अगर हम बात करें दोस्तों 253 रन पर मात्र 4 विकेट था, और वहाँ पर अगर वहीं पाकिस्तान की टीम मात्र कुछ ओवर के बाद ही 271 रन पर पूरी टीम ऑल आउट होकर चलेगी। तो इससे लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की टीम का जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी है वो किस तरह की बैटिंग कर रहा है, और पाकिस्तान की टीम को ऐसे बड़े स्कोर को चेस करने में देखिए दोस्तों हमेशा से ओपनिंग शुरुआत के बाद में मिडिल ऑर्डर की बैटिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपका मैच किस ओर जाने वाला है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो बिल्कुल ही ख़राब फॉर्म से गुजर रहा है, जिसे देखकर आप आज के मैच को देखकर नया लगा सकते हैं कि जहाँ पर उनके 250 रन पर मात्र 4 विकेट थे और आज 271 रन पर पूरी टीम ऑल आउट होकर चली गई, और ये मैच पाकिस्तान पूरे 73 रन से हार गया। जिसके बाद में पाकिस्तान की टीम की शुरुआत जो ओडीआई सीरीज़ में भी हार के साथ हुई, जहाँ पर वो ऑलरेडी पहले ही T20 सीरीज़ हार चुका है न्यूजीलैंड से, वो भी 4-1 से। और उसके बाद में दोस्तों अभी पाकिस्तान की टीम को आने वाले मैचों के लिए भी सचेत रहना होगा, क्योंकि दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम अपनी होम कंडीशन पर खेल रही है और उसका वो जोर से फ़ायदा उठाना जानते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका हमारा साथ बना रहे। धन्यवाद।